हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग को 22 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर देना है और हिंदी के पेपर में 30 नंबर यानी कि खंड क से 30 नंबर कैसे करके लाना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपका पैटर्न जो है उसको जानते हैं। खंड क सबसे पहले जो देगा उसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों में 5-5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और ये 10 क्वेश्चन जो होंगे वह ऑप्शनल होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको जो ऑप्शन सही होगा उसमें सही करने है, ठीक है, लिखना है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वह गद्य से लिया गया, मतलब किसी पार्ट से जो होगा ना, गद्य का एक पैराग्राफ लिया रहेगा और आपको उस पैराग्राफ को देखकर पहचानना है कि वह किस पार्ट का है और किस लेखक ने उसको लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, तो आपका जो पैराग्राफ देगा ना उसमें आपका पहला क्वेश्चन जो बनेगा उसमें लिखेगा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको जब उस पैराग्राफ को देखेंगे और उसके जो जिस पार्ट से मतलब वो लिया गया रहेगा, अगर उस पार्ट का नाम आपको याद रहेगा और उसके लेखक का नाम याद रहेगा तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। और रेखांकित, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का जो है उसमें हमेशा यही बनता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसी पैराग्राफ में ना एक अंडरलाइन करेगा, यानी कि जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि दिया है विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता है और इसके नीचे देखिए लाइन भी हमारी बनी हुई है, ठीक है। और दूसरा का क्वेश्चन हमारा जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो केवल आपको इसी पैराग्राफ में नहीं बल्कि जो भी देगा उसमें जरूर ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि उपर्युक्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए और संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको और नीचे जो 3 क्वेश्चन बचेंगे या 3 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। आपको यह बहुत आसानी से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो हम इसमें भी एक पैराग्राफ देगा और वो पैराग्राफ जो होगा आपका एक पद्यांश से पैराग्राफ होगा। आपका जो कविता होती है ना उसमें से एक पैराग्राफ रहेगा और उस कविता का जो कवि जो लिखा रहेगा उसको और जो कविता का जो पाठ का नाम होगा, यानी कि कविता का जो नाम होगा उसका नाम याद होना चाहिए। इससे आपका 2 नंबर मिल जाएगा। संदर्भ तभी लिख सकते हैं जब पाठ का नाम और लेखक का नाम यानी कि कवि का नाम याद हो, ठीक है। तो ये 2 नंबर पक्का आपको दिलाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें भी रेखा खींची गई होगी और उस रेखा खींचे हुए जितने भी अंश होंगे उन सबका व्याख्या हम लोग करेंगे, ठीक है। तब आपको इसमें 2 नंबर। और देखिए ये 5 क ख ग घ अंग, ये जो 5 हुआ है ना, पांचों जो होंगे वह 2-2 नंबर के होंगे और 2 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पर, यानी 5 क्वेश्चन पर 10 नंबर हमको मिलने वाले हैं। इससे वैसे भी 3 में भी क्या होगा, 5 क्वेश्चन पर 10 नंबर मिलेंगे। आइए अगला चीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले क और ख 2 चीज दिया रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको एक गद्य का लेखक और एक पद्य का कवि का नाम, ठीक है। एक गद्य के लेखक का जीवन परिचय और पद्य के कवि का जीवन परिचय। आपको क्या करना है, देखिए सबसे अच्छा मौका आपको मिलता है यहीं पर कि आप 5 नंबर इसमें और 5 नंबर इसमें बटोर सकते हैं, क्योंकि आप अगर मुश्किल से 3 लेखक और 3 कवि का नाम जीवन परिचय याद कर लेंगे तो आपको 10 नंबर कहीं भागने वाले नहीं है। देखिए इस बार 2023 में जो आया था उसमें यही पूछा था कि वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, यानी कि लेखक जो है ना तीनों क्या हैं इसमें दे दिया है। आपको जिसका आता है अच्छे से उसी को आप अच्छे तरीके से खूब बढ़िया ढंग से जीवन परिचय लिखेंगे और इसमें कृति ना भूलिएगा, क्योंकि 2 नंबर कृति पर भी मिलता है आपका। अगर केवल जीवन परिचय लिखकर छोड़ देते हैं तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। अगर 5 नंबर पूरा लेना है तो आप इसकी कृति भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला चीज देखते हैं कि लिखा है किसी एक कवि का जीवन परिचय व प्रमुख रचना भी लिखिए, ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो आपको बता दे रहे हैं कि 3 जरूर आप कम से कम 3 कवि के नाम और 3 लेखक के नाम जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 दिया है आपको। सुमित्रानंद पंत का आता है तो उसका लिखिए, रामधारी सिंह दिनकर का आता है तो उनका लिखिए और मैथिली शरण गुप्त का आता है तो उनका लिखिए, ठीक है।
तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। और इसमें भी ध्यान दीजिएगा, प्रमुख रचना जो होती है ना, रचना भी इनका लिखना है। भले ही 2 या 3 लिखिए, लेकिन जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमारा जो है छठवां से हम देखिए जानते हैं कि आपकी बुक में कहानी दिया होगा, और कहानी का या तो आप सारांश आता है तो सारांश लिख लीजिए, या उद्देश्य जो होता है कहानी का, जो लेखक जो है वह उद्देश्य जो देना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है उसको लिखना होता है, ठीक है। तो 5 नंबर यहां से भी मिलने वाले हैं। अब अगली चीज जो है, खंड क का लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है वह 7वां होता है, और 7वें में एक बार जरूर आपको मिलेगा कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिखिए। चरित्र चित्रण इसमें देखिए, श्रवण कुमार सर्ग जो है ना, श्रवण कुमार खंड काव्य जो है ना, उसमें आपको मिलेगा या तो नायक जो है श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक श्रवण कुमार ही है, ठीक है। तो या तो आपको इनका चरित्र चित्रण करना है, राजा दशरथ का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो देखिए आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका मेन फोकस जो है आपको देखिए जीवन परिचय, यदि आप लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका कहीं गया नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, आपका पद्यांश और गद्यांश जो है ये पूरे 10-10 नंबर के हैं। आपको अगर मान लीजिए आपको अगर पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो 2-2 नंबर हटा दें तो आप इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं 4 ना, इसको आप केवल पैराग्राफ को देखकर अच्छे से आप कर सकते हैं। तो 8-8 नंबर इसमें मान लीजिए। और देखिए शुरू में आपका खंड क का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो ऑप्शनल वाला है, तो ऑप्शनल वाला आया तो आपको 4-5 तो जरूर आते ही होंगे। और मान लीजिए कि आप 4-5 अपने मन से कर रहे तो उसमें 2 या 3 जरूर सही होगा, 1 या 2 जरूर सही हो जाएगा। तो आप कुछ कितना न माने तो आप इसमें से 5 नंबर मान लीजिए, 10 में से 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर यहां से, 8 नंबर यहां से, 8 और 5 और 8 13, 13 और 8 21, और 21-5 आपका हो जाएगा 26, और 26-5 31। अब ध्यान दीजिए कि कहानी अगर आपको अच्छे से तरीके से आ गई तो आप मान लीजिए कुछ गड़बड़ी कर दे या अच्छे से आप लिख भी दे रहे हैं तो आपका 5 में से 5 नंबर अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, खूब अच्छे तरीके से कर दे रहे हैं तो 5 नंबर जरूर मिलेगा। अगर मान लीजिए उतना अच्छे से नहीं लिखे तो आपका यह 3 नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 31 और 3 हो जाएगा 34, और 34 के बाद ये श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण जरूर याद कीजिएगा, और राजा दशरथ का चरित्र चित्रण जरूर याद कीजिएगा। तो आपका यह 5 नंबर कहीं आने वाला नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका हुआ था 34, और 34 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39। 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39। तो आप अगर मन से इतना पढ़ लेंगे, इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका 50 में से 39 नंबर कहीं जाएगा नहीं। और 39 नंबर एक अच्छी चीज है। अगर आप अभी तक कुछ पढ़े भी नहीं है तो बस इन चीजों पर फोकस कर लीजिए, आपका 39 नंबर कहीं जाएगा नहीं। धन्यवाद।